हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे एनर्जी मिनरल्स, ठीक है, जिसमें हमने कोल को कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा एनर्जी मिनरल अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Petroleum or mineral oil is the next major energy source in India after coal. It provides fuel for heat and lighting, lubricants for machinery, and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries acts as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer, and numerous chemical industries. It is found in synclines and fault taps of tertiary rocks in India. At first, petroleum was detected near Margherite, ठीक है, Margherite by Assam Railway and Trading Company in 1860. At first, petroleum was detected near Margherite by Assam Railway and Trading Company in 1860. Next, in 1867, the first oil well was drilled in Makum, Assam. Oldest oil deposits in India is Digboi in Assam. It is situated in Brahmaputra Valley. The four main regions of crude mineral oil are: number 1, Brahmaputra Valley; number 2, Gujarat coast; number 3, Western coast; number 4, Eastern coast. इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या है, इंडिया का मैप दिया गया है। इंडिया मेजर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स, ठीक है। इसमें कि जो ऑयल प्रोडक्शन दिखाया गया है, ऑयल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर दिखाया गया है: रुद्रा सागर, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकातिया, लखीमपुर, शिवनगर और बदरपुर, जो कि सब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन होता है। और अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्ट में बसीन, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात और मुंबई हाई, यहाँ पर क्या होता है, आसपास के रीजन्स में ऑयल प्रोडक्शन होता है। अगर हम इंडिया के मैप में नेचुरल गैस प्रोडक्शन देखें तो इंडिया में जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन के एरियाज़ हैं वो है मेनली राजस्थान का बाड़मेर एरिया, कृष्णा गोदावरी बेसिन नेचुरल गैस जोन, ठीक है। और ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कि कहाँ पर है, कावेरी बेसिन पर है। और उसके बाद बाड़मेर राजस्थान में भी नेचुरल गैस प्रोडक्शन के क्या है, कुछ वहाँ पर भी कुछ माइंस वगैरह हैं, ठीक है, जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन के प्लांट्स वगैरह भी लगाए गए हैं बाड़मेर राजस्थान में। तो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्रा वैली इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन फील्ड, जो क्या है, ब्रह्मपुत्रा वैली इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन फील्ड। हियर मेन ऑयल प्रोडक्शन एरियाज लाई इन द वैलीज ऑफ द नोवा, दिहिंग एंड बूढ़ी दिहिंग, जिसे कि दिहांग भी कहते हैं हम, नोवा, दिहिंग एंड बूढ़ी दिहिंग रिवर्स इन द लखीमपुर and Sivsagar districts. Major oil producing centers are Naharkatia, Digboi, Hugri, Janmoran, Rudrasagar, Lakhwa and Surma Ghati. नूनामाती क्या है, नूनामाती oil refining plant is situated in Assam. Nunamati oil refining plant is situated in Assam. It comes under the authority of Indian Oil Corporation. It was established in 1962 near Guwahati. Similarly, Digboi and Numaligarh oil refinery are situated in Assam. Gujarat is placed at second in crude oil production in India during 2019-20 as per Indian Mineral Yearbook 2020 provisional data, and placed at third if we included offshore crude oil production. Ankleshwar is extended over 30 km square area of Bharuch district of Gujarat. In Ankleshwar, oil was searched in July 1958 and production started in 1961. नेक्स्ट है लूनेज ऑयल प्रोडक्शन रीजन. लूनेज ऑयल प्रोडक्शन रीजन इज सिचुएटेड इन अपर पोर्शंस ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात.
Kalol Field is situated in Ahmedabad, Gujarat. Kalol Field is situated in Ahmedabad, Gujarat. Its major producing centers include Navgram, Dholka, Somasan and Kosamba etc. कोयली कोयली ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, कोयली ऑयल रिफाइनरी IOCL इज़ लोकेटेड इन गुजरात. कोयली ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? कोयली ऑयल रिफाइनरी IOCL इज़ लोकेटेड इन गुजरात. द सिटी ऑफ जामनगर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा रणजीत सिंह इन 1920 इन गुजरात. At that time, the city of Jamnagar was known as नवानगर, ठीक है, नवानगर के नाम से इसको जाना जाता था, नवानगर के नाम से जामनगर को, और इसको इस्टेब्लिश किया था राजा रंजीत सिंह ने 1920 में गुजरात में. Here the largest refineries of the world have been established by Reliance Industries. Western offshore region is an important center of oil production in India. Under it, Bombay High Basin is situated 160 km from the coast of Mumbai. This oil field was discovered in 1664 to 1667. It was jointly searched by Russia and India. First oil well was dug up here in 1974. Eliabet mineral oil field is included in the western offshore region. This oil field is situated near Eliabet Island in Campe Basin, 45 km away from Bhavnagar. Eastern offshore region of the oil field in India includes the deltaic region of Godavari, Krishna and Kaveri river, which are highly associated with mineral oil and natural gas. नरीमानम क्या है? नरीमानम एंड कोविलाप्पल. कोविलाप्पल ऑफशोर रीजन प्रोड्यूसेस क्रूड ऑयल इन कावेरी बेसिन, ठीक है. नरीमानम, ठीक है, नारीमानम ये जगह, ये क्या है? प्लेस है जो कि क्या है? ऑफशोर रीजन है जहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है कावेरी बेसिन में. क्या है? नरीमानम. नरीमानम एंड कोविलापल. कोविलापल, ठीक है, कोविलापल offshore region produces crude oil in Kaveri Basin. Deposits of crude oil have been found in Rajasthan Desert, Bilaspur Tehsil of Rampur District, UP and Jwalamukhi region of Punjab. Next है मुगल भाग्यम. ये क्या है? मुगल भाग्यम. मुगल भाग्यम शक्ति एंड ऐश्वर्या आर प्रोमिनेंट अमंग द 22 ऑयल फील्ड आइडेंटिफाइड इन बाड़मेर संचोर बेसिन नियर बाड़मेर इन राजस्थान. ये क्या है? मुगल भाग्यम. मुगल भाग्यम या मुगल भाग्यम शक्ति एंड ऐश्वर्या आर प्रोमिनेंट अमंग द 22 ऑयल फील्ड आइडेंटिफाइड इन बाड़मेर संचोर बेसिन नियर बाड़मेर इन राजस्थान. नेक्स्ट है ऑयल डिपॉजिट्स इन ऑफशोर रीजन ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑयल डिपॉजिट्स इन ऑफशोर रीजन ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Most of the crude oil produced in India is from this region only. Most of the crude oil produced in India is from this region only. Bombay High, which lies in the offshore region, is the largest petroleum producing region. At present, out of the total 23 oil refineries, there are 18 public sectors, 2 joint ventures and 3 private sector undertakings. Baroni and Visakhapatnam oil refineries are situated in Bihar and Andhra Pradesh respectively. बरौनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन बिहार, ठीक है, और विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज इन बिहार एंड विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. मथुरा ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. तातीपाका ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. Tatipaka oil refinery falls under the authority of ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. Similarly, other major refineries of India are Haldia in West Bengal,
Panipat in Haryana, Mangalore in Karnataka, and Bina in Madhya Pradesh. India established India's strategic petroleum reserve limited to keep India ready to tackle the situation of blockage of crude oil supply. Three institutes, Vishakhapatnam, Mangalore, and Padur, were selected for this task. The first terrible energy crisis occurred in India in 1973 when oil exporter countries had increased the oil prices by more than 4 times. The first terrible energy crisis occurred in India in 1973 when oil exporter countries had increased the oil prices by more than 4 times. Major production 2019-20 provisional data of natural gas in India is carried out from offshore region of Bombay High Basin. Leading natural gas producers are number 1 in offshore region. फर्स्ट में है ऑफशोर रीजन, सेकंड आसाम, थर्ड राजस्थान, फोर्थ त्रिपुरा एंड फिफ्थ इज गुजरात. फर्स्ट वन इज ऑफशोर रीजन, सेकंड आसाम, थर्ड राजस्थान, फोर्थ त्रिपुरा एंड फिफ्थ गुजरात. हजीरा विजयपुर जगदीशपुर. Jagdishpur HVJ gas pipeline has been constructed by Gas Authority of India Limited GAIL to transport gas. ठीक है. हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ is 1750 long, connecting Hazira in Gujarat, Vijaypur in Madhya Pradesh and Jagdishpur in UP. Bijapur is another name of Vijaypur. ठीक है. Bijapur is another name of Vijaypur in Madhya Pradesh. Oil exploration and production in India is undertaken by Oil India Limited and ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited. Hydrogen Vision 2015 is related to warehousing of petroleum products. Hydrogen Vision 2015 is related to warehousing of petroleum products. Oil transportation and distribution is supervised by Gas Authority of India Limited (GAIL). Oil transportation and distribution is supervised by Gas Authority of India Limited (GAIL). Largest deposits of natural gas are found in Bombay High Basin. Besides this, Nehar Katia Moran region in Assam, Jagatia जोधा इन गुजरात और मांगमदम ठीक है, मांगमदम अवादी एंड विरुगंबकम इन तमिलनाडु, नामचिक और मियोपंग इन अरुणाचल प्रदेश also have reserves oil and natural gas resources. Largest deposits of natural gas are found in Bombay High Basin. Besides this, Nehar Katia Moran region in Assam, Jagatia Jodha in Gujarat and Mangamdam Avadi Virugambakam in Tamil Nadu, Namchik Miao Pung in Arunachal Pradesh also have reserves oil and natural gas resources. नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्च्ड द abundant stock of natural gases in 2002 in Kaveri Godavari basin in offshore region of Andhra Pradesh. Reliance is the first private company of India which is exploring natural gas up to 6,000 meter deep in ocean surface in offshore region. क्या पढ़ा हमने? Reliance is the first private company of India which is exploring natural gas up to 6,000 meter deep in ocean surface in offshore region. According to Hydrocarbon DG, ठीक है, according to Hydrocarbon Directorate General, ONGC has estimated 187.5 TCF gas reserves in 5 basins.
नंबर 1 कैम्बे बेसिन, नंबर 2 गंगा वैली, नंबर 3 आसाम एंड आसाम अराकन, नंबर 4 कृष्णा गोदावरी, नंबर 5 कावेरी। ठीक है। 14 NELP blocks, 1 JV blocks and 2 nomination blocks and 4 CBM blocks are related to petroleum exploration in India. These are possibly oil and natural gas field which provides exploration license to the different company under the National Exploration Licensing Policy NELP. Hydrogen Exploration Licensing Policy HELP. Hydrogen Exploration Licensing Policy HELP has been replaced by New Exploration Licensing Policy NELP since 1st April 2016. इसके बाद नेक्स्ट है आगे, ये क्या है, कुछ क्या रिफाइनरीज दी गई हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया गया है और कौन से स्टेट्स या यूटी में है उनकी लोकेशन बताई गई है और कंपनी का नाम बताया गया है कि वो कौन सी कंपनी के अंतर्गत वर्क करती हैं या कौन सी कंपनी के अंडर आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं PSU रिफाइनरीज़ के बारे में। ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, 18 जो PSU रिफाइनरीज़ हैं वो दी गई हैं। पहली PSU रिफाइनरी है डिगबोई। डिगबोई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1901 में। कहाँ पर है डिगबोई रिफाइनरी? इन असम स्टेट। और ये कौन सी कंपनी के अंडर है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या है, गुवाहाटी भी एक PSU है जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था और गुवाहाटी जो है ये कहाँ पर है, ये रिफाइनरी भी आसाम में है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 3 बरौनी। जो बरौनी रिफाइनरी है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1964 में और बरौनी कहाँ पर है, बिहार स्टेट में है। और जो बरौनी जो रिफाइनरी है ये भी आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर। ठीक है। 4th नंबर की जो PSU रिफाइनरी है वो है कोयाली। कोयाली का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965 और कोयाली रिफाइनरी है गुजरात स्टेट में और कोयाली भी क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट है नंबर 5th जो PSU रिफाइनरी है बोंगई गांव। बोंगई गांव क्या है, एक रिफाइनरी है जो कि आसाम स्टेट में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1979 में हुआ है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट है 6th नंबर की जो PSU रिफाइनरी है वो है हल्दिया। हल्दिया का इस्टेब्लिशमेंट 1975 में वेस्ट बंगाल में होता है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंडर आती है। नेक्स्ट है 7th नंबर की PSU। 7th नंबर की PSU रिफाइनरी है मथुरा। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है और इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था और जो मथुरा रिफाइनरी है वो भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंडर आती है। नेक्स्ट है पानीपत। जो पानीपत PSU रिफाइनरी है ये बनाई गई है हरियाणा में और इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1998 में। ठीक है। और जो पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में जिसको कि 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका क्या है, ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर आती है। नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप क्या है, एक ऑयल रिफाइनरी है पारादीप जो कि उड़ीसा में इसका इस्टेब्लिशमेंट 2016 में 2016 में किया गया है और ये आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर। ठीक है। 10th नंबर की जो PSU रिफाइनरी है हमारी कंट्री में वो है मुंबई रिफाइनरी। मुंबई रिफाइनरी को 1954 में महाराष्ट्र में बनाया गया और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर काम करती है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये भी क्या है, एक PSU रिफाइनरी है जिसको कि आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है 1957 में
और ये कौन सी कंपनी के अंडर वर्क करती है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 12th नंबर की जो PSU रिफाइनरी है वो है मुंबई रिफाइनरी। ठीक है, एक और मुंबई रिफाइनरी है, एक था जो कि 1954 में इस्टेब्लिश हुई है, वो काम करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंडर। और एक ये वाली जो है ये है मुंबई में 1955 में बनी है, इस्टेब्लिश हुई है महाराष्ट्र में मुंबई रिफाइनरी के नाम से ही, और ये काम करती है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर। ठीक है, और इसके साथ ही नेक्स्ट है कोची रिफाइनरी। जो कोची PSU रिफाइनरी है इसको केरला में 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट ऑयल रिफाइनरी है जो कि PSU की ही कैटेगरी में है। ये है मनाली को तमिलनाडु में, कहाँ पर है? मनाली रिफाइनरी है तमिलनाडु में, या मनाली जो भी है, ये मनाली या मनाली, ये कहाँ पर है रिफाइनरी? तमिलनाडु में, और इसको तमिलनाडु में 1969 में इस्टेब्लिश किया गया है, और ये वर्क करती है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंडर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नागापट्टिनम। जो नागापट्टिनम रिफाइनरी है ये भी तमिलनाडु स्टेट में है, और इसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये भी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट है नुमालीगढ़ क्या है? 2000 में इसको बनाया गया था। ये एक ऑयल रिफाइनरी है नुमालीगढ़, जो कि आसाम में है। 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, और इसके लिए जो कंपनी है वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नेक्स्ट है इसके बाद मैंगलोर जो रिफाइनरी है इसको कर्नाटका में 1995 में इस्टेब्लिश किया गया है, और ये आती है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के अंडर। इसके बाद नेक्स्ट है तातीपाका रिफाइनरी को आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है 2001 में, और ये काम करती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के अंडर। ठीक है, यानी ONGC जिसको कहते हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उस कंपनी के अंडर काम करती है तातीपाका, और इसको 2001 में आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है JV रिफाइनरीज़ में 2 रिफाइनरीज़ हैं। एक बीना जो कि मध्य प्रदेश की है, जिसको 2011 में इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया, और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के अंडर ये वर्क करती है। और नेक्स्ट है भटिंडा जो रिफाइनरी है ये पंजाब में इसको इस्टेब्लिश किया गया 2012 में, और भटिंडा रिफाइनरी वर्क करती है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के अंडर। ठीक है, और ये दोनों ही बीना और जो भटिंडा रिफाइनरी है जो कि 2011 और 12 में इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। बीना को मध्य प्रदेश में 2011 में, और भटिंडा को 2012 में पंजाब में। ठीक है, और बीना के लिए जो कंपनी है वो है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, और भटिंडा के लिए कंपनी है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ये दोनों क्या है? JV रिफाइनरीज़ हैं। नेक्स्ट हैं प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज़ में आती है DTA जामनगर। ठीक है, DTA जामनगर, इस रिफाइनरी को इस्टेब्लिश किया गया है 1999 में गुजरात में। ठीक है, और इसके लिए जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी है वो है SEZ। ठीक है, जामनगर, इसको SEZ जामनगर को 2008 में इस्टेब्लिश किया गया गुजरात में, और इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। नेक्स्ट है वाडीनार 2006। जो वाडीनार है ये भी क्या है? प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी है, और वाडीनार का इस्टेब्लिशमेंट 2006 में गुजरात में किया गया, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है वो है नयारा एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, वाडीनार का इस्टेब्लिशमेंट 2006 में किया गया, और गुजरात में ये रिफाइनरी बनाई गई है, और नयारा एनर्जी लिमिटेड की जो कंपनी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने कुछ प्रमुख जो हैं ऑयल रिफाइनरीज़ के बारे में पढ़ा, जो भी रिफाइनरीज़ थी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा
डिगबोई आसाम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। ठीक है, डिगबोई a town area in Tinsukia district in the northeastern part of Assam is the birthplace of oil industry in India। इसको ध्यान से सुनिएगा। डिगबोई a town area in Tinsukia district in the northeastern part of Assam is the birthplace of oil industry in India। Digboi refinery commissioned on 11th December 1901 is India's oldest operating refinery and one of the oldest operating refineries in the world। The historic Digboi refinery has been termed as Gangotri of Indian hydrocarbon sector। ठीक है, The historic Digboi refinery has been termed as Gangotri of the Indian hydrocarbon sector। Digboi refinery field is a part of Brahmaputra Valley oil field। Other refineries in Brahmaputra Valley are Naharkatia field, Moran और हुगरी जन फील्ड, रुद्र सागर और लखवा एंड सुरमा वैली। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली की अदर रिफाइनरीज़ हैं। नहरकटिया फील्ड, मोरान और हुगरी जन फील्ड, रुद्र सागर फील्ड, लखवा फील्ड एंड सुरमा वैली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज़ डिगबोई आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज़। इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है, 2003 के आसपास का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इंडिया में कौन है, तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, ये प्रीवियस डेटा है। और अगर इसको हम जो अभी का डेटा है 2019-20 का जो प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो द सीक्वेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इज़ गिवन बिलो एज पर द डेटा ऑफ 2019-20। प्रोविजनल डेटा अगर हम देखते हैं 2019-20 का तो स्टेट है और उनकी क्वांटिटी क्रूड इन 1000 टन्स। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पेट्रोलियम प्रोडक्शन में या क्रूड क्वांटिटी में उसकी राजस्थान में 6,653,000 टन्स का क्रूड क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। सेकंड नंबर पे है राजस्थान, 4,707,000 टन्स का जो पेट्रोलियम है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आसाम में 4,193,000 टन्स का क्रूड जो ऑयल है या जो पेट्रोलियम ऑयल है उसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट नंबर पर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया कौन होगा, 2019-20 के जो प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। तो राजस्थान कितना प्रोडक्शन करता है पेट्रोलियम का, राजस्थान प्रोड्यूस करता है 6,653,000 टन्स क्रूड ऑयल। ठीक है, या फिर पेट्रोलियम। नेक्स्ट नंबर पर है राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे आता है गुजरात प्रोड्यूस करता है 47,07,000 टन्स का क्रूड। ठीक है, क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे आता है आसाम प्रोड्यूस करता है 4,193 या फिर हम इसको कह सकते हैं 4,093,000 टन्स का क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज़ राजस्थान। सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे आसाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन 2013-14। ये क्या है, 2013-14 का डेटा पूछा गया है। तो उस टाइम पे भी कौन था, राजस्थान ही पेट्रोलियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2013-14 में। और अगर हम 2019-20 का प्रोविजनल डेटा देखते हैं तो उसमें भी जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है वो है राजस्थान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Among the following countries, which was the highest crude oil supplier to India during 2017-18? ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि उस टाइम पे
इन द ईयर 2017-18 में इनमें से कौन सा विच वॉज द हाइस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, ठीक है, ऐसा कौन सा कंट्री था जिसने कि इंडिया को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का सप्लाई किया, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई किया 2017-18 में इंडिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा इराक, ठीक है। इन द ईयर 2017-18 इराक रिप्लेस्ड सऊदी अरबिया इन अगस्त to become the top crude oil supplier to India. As per Indian Mineral Yearbook 2020, Iraq was the highest crude oil supplier to India during 2019-20 प्रोविजनल डेटा। तो 2019-20 में भी इंडिया को हाईएस्ट जो क्रूड ऑयल सप्लायर था वो है इराक, और 2017-18 में भी कौन बना था, इराक ही बना था, जिसने सऊदी अरबिया को अगस्त 2017-18 में क्या कर दिया था, उसको रिप्लेस कर लिया था और बन गया था टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, इराक, ठीक है। इन द ईयर 2017-18 इराक रिप्लेस्ड सऊदी अरबिया इन अगस्त टू बिकम द टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। As per Indian Mineral Yearbook 2020, Iraq was the highest crude oil supplier to India during 2019-20 provisional data, ठीक है। अभी भी कौन है, प्रेजेंट टाइम पे भी इराक वॉज द हाइस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया ड्यूरिंग 2019-20, ठीक है। इसके बाद ये है जो रीसेंट डेटा है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर, अंकलेश्वर क्यों फेमस है, फॉर द पेट्रोलियम रिजर्व्स, पेट्रोल के रिजर्व्स के लिए अंकलेश्वर फेमस है। ऑयल फील्ड वॉज कमीशनड इन 1958 इन अंकलेश्वर लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ वडोदरा एंड नियरली 160 किलोमीटर साउथ ऑफ खंबात। ये कहाँ पर है रीजन अंकलेश्वर का, ये है गुजरात में, ठीक है, बड़ोदरा के साउथ में है, नियरली 160 किलोमीटर साउथ ऑफ द खंबात। वाई, किस चीज़ के लिए फेमस है ये, फॉर विच अंकलेश्वर इज़ फेमस, अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर पेट्रोल रिजर्व्स, ठीक है। ऑयल फील्ड वॉज कमीशनड इन 1958 इन अंकलेश्वर लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ वडोदरा एंड नियरली 160 किलोमीटर साउथ ऑफ खंबात, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट इज़ द लूनेज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या पूछा गया है, इन विच स्टेट इज़ द लूनेज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड, तो इसका आंसर है गुजरात। इन कैंपे बेसिन लूनेज एरिया ऑयल इज़ फाउंड इन sedimentary rocks of the tertiary period. The estimated reserves are 30 million tons of crude oil. The total production includes about 50 lakh tons of oil per year and 8 to 10 lakh cubic meters of natural gas per day. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है इन विच स्टेट इज़ द लूनेज पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड, कि कौन से स्टेट में लूनेज पेट्रोलियम जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट में है लूनेज पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है। कहाँ पर है, कैम्बे बेसिन में। इन कैम्बे बेसिन लूनेज एरिया ऑयल इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्शरी पीरियड्स। द एस्टिमेटेड रिजर्व्स आर 30 million tons of crude oil. The total production includes about 15 lakh tons of oil per year and 8 to 10 lakh cubic meters of natural gas per day. Next question है क्वेश्चन नंबर 7। नवगांव ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड इन, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नवगांव ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड इन गुजरात। अदर ऑयल फील्ड्स इन गुजरात आर अंकलेश्वर, कलोल, बकरोल एंड महसाना, ठीक है। नवगाम ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। नवगाम ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड इन गुजरात। अदर ऑयल फील्ड्स इन गुजरात आर अंकलेश्वर, कलोल, बकरोल एंड महसाना। गुजरात के ही ये ऑयल फील्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि नवगाम नवगांव या नवगाम ऑयल फील्ड कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात के ही कुछ अदर ऑयल फील्ड्स हैं। अंकलेश्वर गुजरात में है। कलोल क्या है? ऑयल फील्ड है गुजरात का ही। बकरोल भी क्या है? ऑयल फील्ड है गुजरात का ही। और मेहसाना क्या है? मेहसाना भी ऑयल फील्ड है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा माकूम। ठीक है, माकूम कहाँ पर है? माकूम एरिया है असम में। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा माकूम। इन इंडिया द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन द एरिया ऑफ माकूम इन अपर आसाम ऑन 26 March 1867. The depth is 118 feet 35.5 meter. Initially, the commission has mentioned option B as the correct answer, which was later changed to option A in their revised answer की, which is wrong. ये कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन बी को कहा था कमीशन ने, बाद में इसको चेंज किया जो कि गलत है। तो हमें क्या देखना है? हमें बस ये बात पता है कि जो माकूम है ये कहाँ है? आसाम में है। इसको ध्यान रखते हुए चलिए कि इन इंडिया द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन द एरिया ऑफ माकूम। और माकूम अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है ये एरिया? आसाम में है। यहाँ इसीलिए हो सकता है क्योंकि डिगबोई है, क्योंकि डिगबोई को हम वैसे मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इन इंडिया द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन द एरिया ऑफ Makum in Upper Assam on 26th March 1867. The depth is 118 feet 35.5 meter. बस इतना ध्यान रखिए। और इसका ऑप्शन पहले बी दिया है, बाद में ए चेंज किया गया। कहा गया है कि ए क्या होगा? गलत होगा, तो बी को ही सही माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? Which one amongst the following is the oldest refinery in India? तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी तो कौन सी हो जाएगी? डिगबोई हो जाएगी। ठीक है, डिगबोई का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो ईयर ऑफ कमिश्निंग है वो कब का है? 1901 का है। जो कि इन चारों में जो दिए गए ऑप्शंस हैं, हल्दिया, डिगबोई, कोयाली और मथुरा, इनमें क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिगबोई इज़ द oldest refinery in India amongst the following option. Indian oil refinery and their respective year of commissioning are given below. Oil refinery और उनके year of commissioning दिए गए हैं। तो डिगबोई की कमिश्निंग या एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1901 में। ठीक है, कोयाली जो कि गुजरात में है, इसका कमिश्निंग होता है 1965 में। ठीक है, जो कि सीधे 64 साल का डिफरेंस हो गया डिगबोई और कोयाली में। नेक्स्ट है हल्दिया, वेस्ट बंगाल में जो ऑयल रिफाइनरी है, इसका ईयर ऑफ कमिश्निंग है 1975। ये तो क्या है कि कोयाली के भी 10 साल बाद 1965 में कोयाली आई गुजरात में, उसका ईयर ऑफ कमिश्निंग है। हल्दिया का उसके भी 10 साल बाद, यानी आफ्टर 10 ईयर्स 1975। और मथुरा इन उत्तर प्रदेश, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, उसका ईयर ऑफ कमिश्निंग है 1982। तो सबसे पहले है डिगबोई। ठीक है, 1901 में ईयर ऑफ कमिश्निंग है इसका। तो सबसे ओल्डेस्ट इनमें से कौन सी हो गई? इसमें से डिगबोई हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताना है विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? सबसे पहले दिया गया है आसाम बरौनी ऑयल रिफाइनरी। हमने पढ़ा था कि बरौनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? हमने पढ़ा था कि ये बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ है? बिहार में। तो पहला पेयर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड है आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी। जैसा कि हमें पता है कि विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र में इन्होंने जो कोयना है ऑयल रिफाइनरी, इसको भी इन्होंने गलत किया है कि महाराष्ट्र में नहीं है। ऐसा है कि महाराष्ट्र में देयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी इन कोयना में कोई भी ऑयल रिफाइनरी है ही नहीं। ठीक है, बस इसीलिए है क्योंकि कोयना एक प्लेस है, वो महाराष्ट्र में है, वो अलग चीज़ है। बट कोयना के नाम की कोई भी ऑयल रिफाइनरी नहीं है। देयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी इन कोयना। ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा शी।
और फोर्थ है गुजरात। गुजरात मथुरा ऑयल रिफाइनरी। मथुरा ऑयल रिफाइनरी तो उत्तर प्रदेश में है, तो इसीलिए फोर्थ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करेक्टली मैच पेयर को देखना था, जो कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Baroni Oil Refinery is an Indian Oil Corporation Limited refinery situated in बिहार। बरौनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बिहार में है। और ये किसके अंडर काम करती है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। ठीक है। देयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी इन कोयना। कोयना में कोई भी ऑयल रिफाइनरी नहीं है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर वर्क करती है और मथुरा ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट है विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी, जो कि वर्क करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर, और ये है आंध्र प्रदेश में। इसीलिए हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।